हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे और आप सोशोलॉजी सीरीज़ का भी आनंद ले रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, चर्चित टॉपिक है, कॉन्सेप्ट्स के लेवल पे आपको जानना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, स्टेट एंड सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे। आज हम उसमें ही नेशन और नेशनलिज्म को कवर कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट जब भी आएंगे तो उसको बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो देखिए, नेशन इज़ अ शॉर्ट ऑफ, कह रहे इज़ अ सॉर्ट ऑफ लार्ज स्केल कम्युनिटी। ओके, इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़। ओके, members of a nation share the desire to be a part of the same political collectivity. This desire for political unity usually expresses itself as the aspiration to form a state. तो समझ गए होंगे, बहुत ही जनरल बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इन इट्स मोर जनरल सेंस द टर्म रिफर्स, स्टेट का मतलब क्या है वो जान लीजिए। refers to an abstract entity consisting of a set of political legal institutions claiming control over particular geographical territory and the people living in it। तो स्टेट का आप समझ पा रहे होंगे वहाँ पे क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी की बात हो रही है जिसमें पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। एक टेरिटरी होती है जोग्राफिकल, जिसका पूरा पूरा डिमार्केशन रहता है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। और इसमें जो लोग रह रहे होते हैं उनकी बात होती है। तो इस ये पूरा मिला करके क्या हो जाता है, स्टेट हो जाता है। इन मैक्स वेबर्स वेल नोन डेफिनेशन, इनके अकॉर्डिंग, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग स्टेट की डेफिनेशन क्या बनती है? अ स्टेट इज़ अ बॉडी डेट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। अब नेशन एंड नेशनलिज्म देखिए, मैक्स वेबर डिफाइंड अ नेशन एज अ कम्युनिटी ऑफ सेंटिमेंट्स। ओके, a nation, unlike a state, is not a territorial or purely political concept but associated with the sentiments, aspirations and consciousness rooted in a common identity based upon a common ideology, common culture, history, etc. तो ये मैक्स वेबर की डेफिनेशन है। नेशन में क्या आ जाते हैं, सेंटिमेंट्स आ जाते हैं, एस्पिरेशंस आ जाती हैं लोगों की, और इसमें बता रहे हैं कि एक कॉमन कल्चर होता है, कॉमन आइडियोलॉजी होती है, ये सारी चीज़ें। ओके, टुडे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर नेशन स्टेट्स, सो ऑफन द टू आर डीम्ड एट द सेम। तो इसमें कई बार इन दोनों शब्दों को एक मान लिया जाता है, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि हर शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है। अगर ना हो तो फिर नए शब्दों को लाने की ज़रूरत ही क्या है, फिर वो नया शब्द बनेगा ही क्यों अगर उसी से काम चल जाएगा तो, ठीक है। Main distinction between nation and state is that the basis of a nation is psychological and cultural unity, while that of a state is a physical and political unity. तो इसमें क्लियर डिमार्केट इन्होंने कर दिया है, बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि नेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल यूनिटी के लिए कहा गया है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आप सेंटिमेंट्स की बात आ जाती है, तो जहाँ साइकोलॉजिकली आप एसोसिएट करने लगते हैं, ठीक है, कल्चर के नाम पे यूनाइट होने लगते हैं, तो वो नेशन की डेफिनेशन बन जाती है। लेकिन स्टेट को फिजिकल बताया है और पॉलिटिकल यूनिटी बताया है, ठीक है। हेंस देयर कैन बी नेशंस विदाउट स्टेट एंड वाइस वर्सा। तो कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेशन हो लेकिन स्टेट ना हो, और स्टेट हो लेकिन नेशन ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एज ऑफ 2017, Kurds in various countries of Middle East, mainly Syria, Iraq, Turkey and Iran, consider themselves belonging to a single nationalist identity despite the fact that they belong to different states, ठीक है। Due to lack of consensus among sociologists over a single universal definition, nation as a concept is often described and not defined। तो इसका आप बहुत सही तरीके से इसको समझ लीजिए। कह रहे हैं क्योंकि किसी भी एक डेफिनेशन पे, या कह सकते हैं कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन पे सोशोलॉजिस्ट एग्री नहीं करते, उनका एक, कोई कह सकते हैं कि उनका एक मत बनता ही नहीं है, तो उसके कहते हैं डिफाइन तो नहीं कर सकते लेकिन डिस्क्राइब बहुत करते हैं। ओके, For example, despite diverse cultural groupings, Chinese share common sentiments based upon a common ideology and hence constitute a single nation. Similarly, in the US, polyethnic nationalism is present. Coercive nationalism was present in some of the erstwhile
communist dictator regimes. Israel has religious nationalism. Indian nationalism can be considered as composite culture nationalism. तो इंडिया में कंपोजिट कल्चर की बात होती है, ठीक है. तो यहाँ पे जो नेशनलिज्म भी है कैसा है, कंपोजिट कल्चर नेशनलिज्म है, ठीक है, ओके. और अदर कंट्रीज़ यानी यूएसए वगैरह में बताया इन्होंने कि पॉली एथनिक नेशनलिज्म है, वहाँ कोई एक नहीं है, बहुत सारे, ओके. अब आगे देखिए, दस अ नेशन हैज़ डाइवर्स बेसिस, फर्दर अ नेशन में प्रीसीड अ स्टेट और वाइस वर्सा, अ नेशन नीड्स अ स्टेट फॉर इट्स सॉवरेनिटी वाइल स्टेट नीड्स अ नेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रिटी एंड इंटरनल हारमोनी. तो अब दोनों का नेक्सस यानी लिंक भी बता दिया, रिलेशन भी बता दिया. इन्होंने कहा कि नेशन को स्टेट की ज़रूरत होती है क्योंकि उसको संप्रभुता चाहिए होती है, और एक स्टेट को नेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि उसको इमोशंस चाहिए होते हैं, है ना, इमोशनल इंटीग्रिटी के लिए, है ना, और इंटरनेशनल और एक तरह से हारमोनी में हम रह पाएँ उसके लिए नेशन होना ज़रूरी होता है, ओके. Quest for a national identity is an evolving one with changing needs like political, emotional, and cultural and survival needs. Nation as a concept is also differentiated from other community-based concepts like race and ethnicity. ठीक है. Anderson has made distinction between race and nation, while Thomas Erikson has differentiated the concept from ethnicity in his book Ethnicity and Nationalism. इनकी 2010 में किताब आई. He draws similarity between the two concepts, and as both concepts have underlying belief that the groups are based on common beliefs and cultural symbols. आप देखिए कोई भी ग्रुप बनता है उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, ठीक है. तो इसी में बता रहे हैं कि ग्रुप्स किस पे बेस्ड होता है, कॉमन बिलीव्स पे बेस्ड होता है, उनका कुछ कल्चर सिंबल भी होता है, इसलिए वो साथ आते हैं, है ना. The two concepts diverge when a nation has multiple ethnic identities in it. तो कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर जाता है कब, जब नेशन के पास मल्टीपल एथनिक आइडेंटिटीज़ आने लगती हैं, ठीक है. Nationalism can be defined as a set of symbols and beliefs providing the sense of being a part of a single political community. तो नेशन में नेशनलिज्म भी आता है, यानी राष्ट्रवाद की बात जब करते हैं तो इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए. इसमें बता रहे हैं कि सेट ऑफ सिम्बल्स की बात हो रही है एंड बिलीव्स जो क्या प्रोवाइड करती हैं, सेंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी एक ही पॉलिटिकल कम्युनिटी का हम पार्ट हैं, ऐसा जब आपको फीलिंग आती है तो उसको नेशनलिज्म की कैटेगरी में डाल देते हैं. इट इज़ एन आइडियोलॉजी based on the belief that a community of a people with common characteristics such as religion हो सकता है, उसमें language हो सकता है ना, और ethnicity constitute a separate and distinctive political community. Thus individuals feel a sense of pride in belonging in being British, है ना, Indian, Indonesian और French. ठीक है, समझ गए होंगे. Probably people have always felt some kind of identity with social groups of one form or another, for example their family, clan or religious community. Nationalism however only made its appearance with the development of modern state. जैसे जैसे modern state बना तभी नेशनलिज्म ने एक तरह से अपना कह सकते हैं अपना चेहरा दिखाना शुरू किया, तभी से वो आया, ओके. नेशनलिज्म बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट गेलर इन हिज नेशन एंड नेशनलिज्म 1983 इनकी किताब का नाम है. नेशन, नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट आर ऑल मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेट 18th century. पिल्किंगटन in his article Cultural Representation and Changing Ethnic Identities in a Global Age 2002 की किताब है इनकी, also supports the view of Gellner. According to him, before industrialization human habitation were largely isolated. तो कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो समाज था ना, जहाँ लोग रहते थे, उनके जो हैबिटेशन बहुत ज़्यादा अलग अलग होते थे, ठीक है. इट वॉज ओनली व्हेन कम्युनिकेशन मीडिया स्प्रेड एंड पीपल identified others as totally distinct from them, so the presence of other is a precondition for the rise of nationalism according to him. यानी किसी दूसरे का होना बहुत ज़रूरी है, तभी नेशनलिज्म का हम राइज देखते हैं, ओके. एक एंथनी स्मिथ इन हिज एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशंस 1986 किताब का नाम है, argues that nationalism is not necessarily a modern phenomena and many modern nations emerged from the erstwhile ethnic communities. Unification of Germany and Italy are such examples, ठीक है. Similarly, Jews form a cohesive unit for more than 2000 years.
Gellner defines nationalism as nationalism is a political principle that holds that national unit यानी nation and political units को state कहा should be congruent. आपने congruent triangle पढ़ा होगा, angles भी पढ़े होंगे ना जब आपने geometry पढ़ी होगी, ओके और उसमें भी आप ये शब्द जान पा रहे होंगे, ठीक है. तो कॉन्ग्रेंट का मतलब आप समझ पा रहे होंगे. बेनिग्डिन एंडरसन इन हिज इमेजिन कम्युनिटीज़ 1983 किताब का नाम है, argues that nationalism is rather an imagined feeling and nation is an abstract imagined idea because its member can even without knowing most of their fellow members conjure up the image of other communion. Okay, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही कह सकते हैं एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करते हैं, तो कई बार इनको एक जैसा देख लिया जाता है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता ही है, ठीक है. तो उस डिफरेंस को जानना ही गूढ़ ज्ञान को जानना है. ओके, तो आज हमने नेशन और नेशनलिज्म को जान लिया है, कल हम स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन इसमें आप देख पा रहे होंगे, लेकिन सोशोलॉजी कहते हैं ना, ये जो सब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते ही करते हैं. कभी वो इकोनॉमिक्स से कनेक्ट हो जाते हैं, कभी पॉलिटिकल साइंस से कनेक्ट हो जाते हैं एंड वेरियस अदर्स लाइक साइकोलॉजी ऑल्सो. तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, और जब पढ़ते रहेंगे, निरंतर पढ़ेंगे, रोज़ रोज़ पढ़ेंगे तो दिक्कत आनी ही नहीं है, ठीक है. कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.